सिंपल इंटरेस्ट में हम लोग आज फिर से एक बार प्रश्न कर रहे हैं और शॉर्ट्स में करने का तरीका हम बताएंगे आपको। जैसे कि सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज इक्वल टू होता है P इंटू R इंटू टी बाय 100। अब P को हम लोग प्रिंसिपल यानी मूलधन कहते हैं, R को रेट दर और T को समय और टाइम बोला जाता है। ठीक, अब देखिए यदि यहाँ पे हम प्रिंसिपल को 100 मान ले तो मेरा R इंटू टी सिंपल इंटरेस्ट के बराबर हो जाएगा। ठीक, R इंटू टी यानी रेट को हम टाइम से गुना कर दे तो ये सिंपल इंटरेस्ट के बराबर कहलाएगा। जैसे कि सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू होता है P इंटू R इंटू टी बाई 100। और इसको यदि हम सॉल्व करें SI इक्वल टू P का वैल्यू यदि 100 रखे तो R इंटू टी होगा और नीचे में 100 रहेगा। देखिए 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा और सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू R इंटू टी बचेगा। ठीक, तो R इंटू टी सिंपल इंटरेस्ट के बराबर होता है, साधारण ब्याज के बराबर होता है। हम लोग एक नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। कह रहा कि प्रश्न में यदि एक धनराशि पर 6 वर्ष 6 माह में साधारण ब्याज उस राशि का यानी उस धनराशि का 7 गुना हो तो प्रति माह ब्याज दर, पहले तो वर्ष का हम निकाल लेते हैं ब्याज दर, उसके बाद 12 से यदि भागा लगा दें तो वो मंथ का ब्याज दर निकल जाएगा। जैसे 6 वर्ष 6 माह को हम लिख सकते हैं 6 प्लस 6 माह को 1/2 ईयर, तो ये हो जाएगा 13/2 ईयर। ये टाइम हो गया, टाइम ये दिया हो। कह रहा कि 7 गुना हो जाती है साधारण ब्याज उस धनराशि का 7 गुना हो जाती। मान लेते ब्याज मेरा मूलधन था 1 रुपया और ये 1 रुपया था और इसका 7 गुना हो जाता है, साधारण ब्याज उस धनराशि का 7 गुना हो जाता है। उस धनराशि का 7 गुना हो जाता है। 7 गुना क्या हो जाता है, तो ये ब्याज है, साधारण ब्याज इतना माह में उस धनराशि का इतना गुना हो। ठीक, तो मान लेते एक मेरा यदि और टाइम दिया हुआ है 13/2 ईयर और रेट निकालना पड़ेगा और नीचे में तो 100 रहेगा। अब देखिए ब्याज क्या हुआ, मूलधन से 7 गुना हो गया, ये मेरा साधारण ब्याज कहलाएगा, साधारण ब्याज। अब देखिए आप यहाँ पे क्लियर किया हुआ कि 6 वर्ष 6 माह में उस धनराशि का 7 गुना हो गया, क्या, तो साधारण ब्याज, तो साधारण ब्याज 7 रुपया हुआ। अब देखिए इसको रेट निकालने के लिए आपको यहाँ से करना पड़ेगा 7 गुना 2 गुना 100/13। ठीक, अब इसको रेट को यदि मंथ में हम निकाले तो 7 इंटू 2 इंटू 100/13 इंटू 12, ये आपका रेट प्रतिशत निकल जाएगा। ठीक, नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, कर एक धनराशि साधारण ब्याज की दर से 1 वर्ष 5 माह में स्वयं की 2 गुनी हो जाती है। ठीक, तो कितने वर्षों में स्वयं की कितने वर्षों में स्वयं की 3 गुनी हो जाएगी, तो यहाँ से आप निकाल लीजिए। यानी 2 गुनी हो जाती, एक धनराशि है जो 2 गुनी हो जा रही है, 2 गुनी, यानी ये मेरा अमाउंट हुआ और अमाउंट को हम लोग क्या कहते हैं, मिश्रधन कहते हैं। ठीक, अब यहाँ से आपको यदि अमाउंट में से हम ये मूलधन को हम यानी प्रिंसिपल को माइनस कर दें तो एक मेरा जो पाएगा वो ब्याज के रूप में पाया जाएगा।
एक मेरा ब्याज हो जाएगा। अब जैसे कि सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू, आपको फार्मूला पता है, P इंटू आर इंटू टी बाई 100। अब देखिए सिंपल इंटरेस्ट हमको एक प्राप्त हुआ, और यहाँ से एक वर्ष 5 माह में, यानी टाइम दिया हुआ है 1 ईयर। इसमें यदि ऐड कर दे 5 माह को हम 12 से भाग कर दे तो ईयर में हो गया, यानी 12 का 12 5 17/12, ये आपका टाइम हो गया। यानी P1 है, टाइम आपका 17/12, नीचे में तो 100 रहेगा और इंटू में टाइम है। ठीक, तो यहाँ से टाइम इक्वल टू हो जाएगा 1200/17। ठीक, अब देखिए कह रहा कि कितने वर्षों में स्वयं की 3 गुनी हो जाएगी, यानी कितने वर्षों में ये 3 गुनी हो जाएगी, यानी यहाँ पे ब्याज 2 रुपया प्राप्त हो रहा है, ये ब्याज के बराबर। तो 2 रुपया जब ब्याज प्राप्त होता है तो मूलधन 1 है और टाइम मेरा 1200/7 है और नीचे 100 रहेगा, और यहाँ पे रेट निकालना। अच्छा, रेट यहाँ पे प्राप्त हो जाएगा। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि इतना वर्ष में, तो ये मेरा रेट आया, यहाँ पे टाइम दिया हुआ तो ये मेरा रेट आ गया, और यहाँ पे यदि रेट हम पुट कर दिए तो ये टाइम निकलेगा। इससे टाइम को हम ले लिए तो मेरा टाइम हो जाएगा 2 इंटू 7 इंटू 100/1200। ठीक, यहाँ से देखिए 2 शून्य कैंसिल हो जाएगा, 2 से 6 बार में ये कटेगा, यानी टाइम हो जाएगा 7/6 ईयर। ठीक, यहाँ से टाइम ये निकल जाएगा आपको। नेक्स्ट प्रश्न है, इसमें करा कि जब समय को इतना वर्ष से बढ़ाया जाता है, यानी टाइम को इतना वर्ष से बढ़ाया जाता है, तो 1600 रुपया पर लगने वाला ब्याज 65 रुपया से बढ़ जाता है, तो दर प्रतिशत ज्ञात करें। मान लेते मेरा रेट आर है, यानी दर आर है। ठीक, मूलधन नहीं है तो पी को हम 100 मान ले। ठीक, तो यहां से देखिए आर इंटू टी जो है ये मेरा CI SI यानी सिंपल इंटरेस्ट, या आप कहिए साधारण ब्याज के बराबर कहलाता है, यानी 65 रुपया बढ़ जाता है, जबकि यहाँ कितना बढ़ रहा है 6। इसको यदि हम हल करें तो 6 दूनी 12, 1 13/2। तो यहाँ पे आर है मेरा, टी है 13/2 और गुना आर, तो 13/2 आर के बराबर ये हुआ। तो यहां से यदि हम आर निकाले तो 65/13, 2 ऊपर आ जाएगा 13 से 5 बार, और यहाँ से आर मेरा आ जाएगा 10%। ठीक, तो आर मेरा 10% हो गया, यानी दर प्रतिशत 10। नेक्स्ट प्रश्न है कि 1500 की धनराशि 3 वर्ष में 2 भिन्न स्रोतों से प्राप्त ब्याज का अंतर उनकी ब्याज दरों का अंतर है। अब देखिए यदि मेरा एक मूलधन 1500 है, ठीक, टाइम 3 वर्ष है और ब्याज का अंतर R1 माइनस R2, नीचे में तो 100 रहेगा, इक्वल टू आपको हो जा रहा है 13 रुपया 50 पैसा। ठीक, अब देखिए यहां से यदि हम निकाले दर का अंतर, ये 2 शून्य कैंसिल हो जाएगा। अच्छा, 45 इंटू R1 माइनस R2 इक्वल टू हो जाएगा 13.5, जीरो का कोई वैल्यू नहीं पॉइंट के बाद, तो आप देखिए R1 माइनस R2 इक्वल टू 13.5/45। यदि इससे हम इसको डिवाइड करें, भाग लगाए, तो मेरा हो जाएगा 0.3, यानी R1 माइनस R2 का
जो वैल्यू होगा 0.3% के बराबर हो। ये आपका आंसर हुआ। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। खरा कोई धनराशि 5 वर्ष में स्वयं की तिगुनी हो जाती है तो कितने वर्ष में स्वयं की 5 गुनी हो जाएगी? यानी 5 वर्ष में टाइम दिया हुआ, टाइम 5 ईयर, और स्वयं की तिगुनी यानी एक था वो तिगुनी हो गई, तो ब्याज मेरा क्या हुआ? ब्याज 2 प्राप्त हुआ। अब यहां से हम यदि ब्याज इक्वल टू करें तो ब्याज इक्वल टू होता है पी, तो पी मेरा 1 है, ठीक, और पी मेरा 1 है और 5 वर्ष में टाइम मेरा 5 ईयर है, रेट प्राप्त करना है, नीचे तो 100 रहेगा। अब देखिए यहां से आप यदि हम 200 आर इक्वल टू यहां से कर दें 200/5, तो आर इक्वल टू यहां से प्राप्त हो जाएगा 40%। तो अब कह रहा है कि कितने वर्ष में 5 गुनी हो जाती है, यानी फिर कह रहा है कि 1 से ये 5 गुनी हो जाती है। तो मेरा यहाँ पे ब्याज क्या प्राप्त हुआ? तो ब्याज 4 प्राप्त हुआ। अब देखिए सिंपल इंटरेस्ट 4 है, पी मेरा 1 है, रेट मेरा 40 है और यहाँ से टाइम निकालना है, नीचे तो 100 रहेगा। यदि यहाँ से हम टाइम निकालें तो 400/40, यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा और t बराबर हो जाएगा 10 ईयर। ये आपका टाइम हो जाएगा। इतना वर्ष में ये 5 गुनी हो जाती है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। कह रहा कि 784 रुपया पर प्राप्त होने वाला साधारण ब्याज 889 है, ठीक, 889 है। प्राप्त होने वाला ब्याज से 15 रुपया कम है यदि ब्याज की दर 2% है, ठीक। अब देखिए यहाँ पे जैसे हम पी कर लें 784, 2% की दर से टाइम पता नहीं, ठीक, फिर प्लस, अच्छा माइनस करना पड़ेगा हमको, इस दोनों का अंतर 15 रुपया है, तो 889 हम लिखते हैं 889 इंटू 2 इंटू टी बाई 100 माइनस पे 15 रुपया दिया हुआ है। यदि यहां से हम टी कॉमन ले लें, टी को कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा मेरा 889 इंटू 2/100 माइनस 784 इंटू 2/100 इक्वल टू है 15। टाइम यदि हम निकालें तो देखिए 9 दूनी 18, 8 दूनी 16, 1 17 और 8 दूनी 16, 1 17 माइनस 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 7 दूनी 14, 1 15/100 होगा। यदि यहाँ से हम इतना इक्वल टू 15 दिया हुआ है, टाइम 8 में से 8 माइनस करें तो 0, 7 में से 6 तो 1 और 7 में से 5 तो 2, यानी 210/100 इक्वल टू 15। तो यहाँ से t बराबर हम 15 इंटू 100/210, देखिए यहाँ से एक शून्य कैंसिल हो जाएगा, ठीक, 3 से 7 बार में, 3 से 5 बार में, तो टाइम हो जाएगा मेरा 10×50/7 ईयर, ठीक। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। कह रहा कि 5,000 की धनराशि 5,000 की धनराशि 5% की दर से 5% की दर से 6 महीने में साधारण ब्याज क्या है? अब देखिए 5,000 की राशि है, 5% की दर से 6 माह में यानी 1/2 ईयर में, और नीचे में 100 होगा, तो ये सिंपल इंटरेस्ट के बराबर होगा। आप ये सुन नहीं भी लिखते, यहाँ सिर्फ 50 लिखते तो भी काम चलता। अब देखिए 2 से ये 25 बार में कैंसिल हो जाएगा,
यानी यहाँ से आपको प्राप्त हो जाएगा सिंपल इंटरेस्ट 25 इंटू 5, तो सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा 125, यानी इतना आपको सिंपल इंटरेस्ट प्राप्त हो जाएगा साधारण ब्याज। नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं, क्या दो समान राशि, मान लेते हैं एक x है दूसरा भी x है, यदि इसको हम 5% की दर से 4 वर्ष के लिए और इसको 4% की दर से 5 वर्ष के लिए, 5 वर्ष के लिए, 4 वर्ष के लिए यदि दे तो मेरा ब्याज क्या हो जाता है? मेरा ब्याज हो जाता है कुल ब्याज 495। ठीक, इस तरह से भी आप बना सकते हैं। दूसरी बात, यदि हम r इंटू टी कर दें अथवा r इंटू टी कर दे तो ये मेरा ब्याज के बराबर हो जाएगा। तो r इंटू टी क्या है? 5 गुना 4 प्लस 4 गुना 4, तो ये हो जाएगा आपका ब्याज जो है 5 चौका 20 प्लस 16 इक्वल टू 36, और 36 जो है ये 495 के बराबर में, 36 495 के बराबर में, और उसकी कुल राशि ज्ञात करना हो, यदि हम x का वैल्यू 100 मान लें, ठीक, तो 100 से गुना करें तो मूलधन निकल जाएगा, और मूलधन इंक्लूड करना है तो 2 व्यक्ति है तो 2 से गुना, तो यहां से मेरा राशि निकल जाएगा कुल राशि, तो कुल राशि यहां से प्राप्त हो जाएगा। कुल राशि क्या होगा, जैसे देखिए इसको यदि हम काटें तो 9 से 9 चौके 36, 9 पचे 45, 9 पचे 45, 2 से 2 दूनी 4, 2 से 50, अब यहाँ पे 55 इंटू 50 इक्वल टू हो जाएगा 275 और 0, इतना रुपया कुल धन राशि हो जाएगी। कुल धन राशि यानी 2750, 5 बचे 25, 5 बचे 25, 2 27 और 1 शून्य तो रहेगा, यानी 2750 रुपया आपका कुल धनराशि हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि 8400 रुपया की धनराशि 8.75% की दर से निश्चित समय में 11,046 रुपया हो जाती। यदि हम अमाउंट में से इस मूलधन को 8400 को हम माइनस कर दें, माइनस यदि कर दें तो यहाँ 6 4 फिर 6 और यहाँ 10 में से 2 8 माइनस हुआ तो 2, यानी 2646 जो आया ये मेरा ब्याज आया। ठीक, अब देखिए आप यहाँ पे ब्याज आया 2646, तो 2646 ब्याज, मूलधन मेरा 84 है, शून्य लिखने की जरूरत नहीं है, शून्य नीचे कट ही जाएगा। 8.75% की दर से टी समय में, तो यदि यहाँ से हमको टी का वैल्यू निकालना हो तो 2646 बट्टा 84 गुना 8.75 टाइम हो गया। अब इसको काटेंगे क्यों हम, इसको जब पुटिंग करना तो वहाँ आसानी से कट जाएगा। तो कह रहा उसी समय में, समय के तथा उसी ब्याज दर, यानी सेम, यहाँ जो टाइम निकला और यहाँ जो रेट दिया हुआ है इस पे क्या हुआ, तो इस पे हमें निकालना हो तो 9600 रुपया मेरा मूलधन दिया हुआ है, इस पे यदि हमें ब्याज निकालना हो तो टाइम ब्याज तो मेरा रेट है 8.75, और यहाँ पे एक शून्य तो रहेगा ही, और ये टाइम है मेरा, टाइम है आपको 2646 बटा 84 इंटू 8.75। अब देखिए ये तो डायरेक्ट कट जाएगा, ये शून्य डायरेक्ट कट जाएगा। 84 से यदि हम इसको काटें, तो
12 से 7 बार में, 12 से 8 बार में, और इस 7 से हम इसको काट दें तो 7 तिहाई 21, 7 सत्ते 49, 5 बचा हुआ 7 अठे 56, यानी यहाँ से मेरा इसका जो ब्याज आएगा वो 8 गुना 378। यदि 8 से इसको गुना करते तो 8 8 64, 8 सत्ते 56, 6 62, 8 तिये 24, 6 30, यानी ये 3024 रुपया सिंपल इंटरेस्ट प्राप्त होगा 9600 रुपया की राशि पे। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। तो फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट प्रश्न में नेक्स्ट वीडियो के साथ।